हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारे चैनल ने अभी अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। जो जर्नी हमने 0 से स्टार्ट की थी, आप लोगों के प्यार ने उसे 1000 तक पहुंचा दिया है। आप इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर स्टोरीज लाते रहेंगे। आज की ये स्टोरी काला जादू पर बेस्ड है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी हमें बताती है कि प्यार में कभी कभी इंसान कितना खुदगर्ज हो जाता है, वो किस कदर अंधा हो जाता है कि वो किसी दूसरे की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। खैर, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप किस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी हमारे साथ सामिया ने शेयर की है। ये लिखती हैं, आपी ये स्टोरी मेरी दोस्त की है जो बचपन में मेरी सबसे ख़ास दोस्त हुआ करती थी। हम दोनों एक ही क्लास में साथ पढ़ते थे। तब हमारे गांव में बस एक ही स्कूल था और वो भी बस हाई स्कूल तक ही था। हालांकि आज हमारे गांव ने बहुत तरक्की कर ली है और वहाँ कई इंटर कॉलेज हो गए हैं, लेकिन ये बात अब से बरसों पुरानी है, जब हम लोग बहुत छोटे थे। मुझे याद है कि उस वक्त हम लोग 8th क्लास में थे। मेरी वो दोस्त मेरे ही साथ मेरी ही क्लास में थी। हम दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठा करते थे और सारी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब हम लोग मिलते नहीं थे। अगर कभी स्कूल जाना नहीं होता तब हम लोग एक दूसरे के घर आ जाया करते और स्कूल की सारी बातें बताते। यूँ समझ लीजिए कि हम दोनों को एक दूसरे से मिले बगैर सुकून ही नहीं मिलता था। हमारे क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम अहमद था। मेरी वो दोस्त अहमद को दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी। मैं ये बात जानती थी, उसने मुझे ये बात बता रखी थी, लेकिन उस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे, इसलिए मैं उसे बहुत समझाती थी कि शाज़मा अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब तुम्हारे घर में पता चल जाए और तुम्हारी पढ़ाई बंद कर दी जाए। क्योंकि गांव में उस वक्त लड़कियों की तालीम पर बहुत ही कम तवज्जो दी जाती थी, लेकिन शाज़मा को इन बातों की फिक्र ही कहाँ थी। उस पर तो बस मोहब्बत का भूत सवार था। मोहब्बत, और वो भी एक तरफा मोहब्बत। कुछ दिन तो ये सब यूं ही चलता रहा और शाज़मा अहमद से अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं कर पाई। वो बस एक टक उसे देखा करती थी। जब कोई अहमद के बारे में बात करता तो शाज़मा कान लगाकर सुना करती थी। मैं जानती थी कि मेरी दोस्त उसे कितना पसंद करती है, लेकिन मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। एक दिन हमें पता चला कि अहमद तो क्लास की ही एक दूसरी लड़की को पसंद करता है और वो लड़की शाज़मा की दूर की रिश्तेदार थी। उन दिनों उन दोनों के इश्क के चर्चे पूरे स्कूल में खुलेआम चल रहे थे। मुझे ये सब देखकर शाज़मा के लिए बहुत ही बुरा लगता था और उस दिन शाज़मा ने मेरे साथ उस लड़की के घर जाकर ये बता दिया कि उसका अहमद के साथ चक्कर चल रहा है। इसके बाद उस लड़की पर तो जैसे आफत ही टूट पड़ी और अगले दिन से ही उसके घर वालों ने उसका स्कूल आना बंद करा दिया। ये सब करके शाज़मा बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब अहमद और वो लड़की अलग हो चुके हैं और अब अहमद उसका है। लेकिन ये तो शाज़मा की सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन शाज़मा ने अहमद को उसकी पसंद का परफ्यूम देते हुए उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन अहमद ने शाज़मा से कहा कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि वो उससे शदीद नफरत करता है, क्योंकि उसी की वजह से ही उस लड़की का स्कूल आना बंद हो गया है जिसे अहमद पसंद करता था। शाज़मा को ये सब सुनकर बहुत ख़राब लगा। उसे तो लगा था कि अहमद इतने दिनों में उसे भूल चुका होगा, लेकिन अहमद तो आज भी उसी का ही था। अब शाज़मा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि वो लड़की अहमद की ज़िंदगी से चली जाए। मैंने शाज़मा को बहुत समझाया कि तुम अहमद को भूल जाओ और ये सारी हरकतें बंद कर दो, क्योंकि इन सब से तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ ही मिलेगी और तुम्हारा करियर भी बर्बाद हो जाएगा। अगर ये सब तुम्हारे घर में पता चल गया तो तुम्हारा स्कूल आना भी बंद हो जाएगा। लेकिन शाज़मा ने मेरी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। फाइनल एग्ज़ाम में जब शाज़मा से मेरी मुलाकात हुई, उस दिन हम लोग का लास्ट एग्ज़ाम था। इतने दिनों से एग्ज़ाम की वजह से मेरी उससे ज़्यादा बात ही नहीं हो पाई थी।
जिस दिन हमारा लास्ट पेपर था, मैंने नोटिस किया कि शाज़मा की आंखें बहुत ही लाल हो रही थीं। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली कि मैं कई रातों से सो नहीं पाई हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो वो बोली मुझे बस एक ही फिक्र है कि मैं अब अहमद से कभी मिल नहीं पाऊँगी। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों बोलती हो? हम लोग आगे कॉलेज में एडमिशन लेंगे और वो भी लेगा। तब उसने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा कि वो पढ़ाई छोड़ रही है, वो अब आगे नहीं पढ़ेगी। मैंने पूछा क्यों? मुझे लगा कि शायद उसके घर वाले मना कर रहे हों। तो वो बोली कि अब उसकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है और वो है अहमद को हासिल करना। वो किसी भी तरह अहमद को हासिल करेगी। ये कहते हुए उसने मुझे अपनी कलाई दिखाई। मैं ये देखकर डर गई। उसने अपनी कलाई पर ब्लेड से अहमद का नाम लिख रखा था। मैंने शाज़मा से कहा, तुम पागल हो क्या? ऐसा भी कोई करता है क्या? ये सारी चीज़ें तो बहुत ही जाहिलियत की होती हैं। तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम ये सब कब से करने लगी? शाज़मा मेरी ये सारी बातें सुनकर हंसने लगी और तब मुझे ये एहसास हुआ कि अहमद ने जब से शाज़मा को मना किया था, वो ये रिजेक्शन अभी तक बर्दाश्त ही नहीं कर पाई है। फिर मैंने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसकी दोस्त थी। मेरे अलावा वो किसी से बात ही नहीं करती थी। मुझे अपनी दोस्त की तकलीफ़ का पूरा एहसास था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मैं उसे सिर्फ समझा ही सकती थी। लेकिन तब शाज़मा के जहन में कुछ और ही चल रहा था। खैर, फाइनल एग्ज़ाम के बाद मैंने बाहर कॉलेज में एडमिशन ले लिया और शाज़मा से मेरी मुलाकातें बंद हो गई। बहुत दिनों बाद जब मैं गांव आई तो मैं सबसे पहले शाज़मा से मिली। मैंने देखा कि उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसने अपने नेल्स भी बहुत लंबे कर रखे थे। मैंने उससे कहा कि ये सब क्या है शाज़मा, तुम तो ये सब पसंद ही नहीं करती थी। तो वो हंसकर टाल गई। उसने मुझे बताया कि अहमद की उस लड़की से एंगेजमेंट हो गई है और अगले ही महीने दोनों की शादी होने वाली है। फिर वो मुझसे कहने लगी, लेकिन ये शादी हो नहीं पाएगी, और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे लगा कि वो अभी भी सदमे में है, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन हकीकत में शाज़मा काला जादू करना सीख गई थी। दरअसल हमारे स्कूल के बराबर में एक शमशान घाट था। स्कूल जाने का शॉर्टकट उस शमशान घाट से होकर जाता था। जब कभी हमें स्कूल के लिए देर होती तब हम उस शॉर्टकट से जाया करते थे। वहाँ अक्सर 2-4 लोग बैठे सिद्धियाँ करते होते थे और तभी से शाज़मा काले जादू की चपेट में आ गई। जब शाज़मा को अहमद तक पहुँचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो वो जादू टोनों की तरफ राग़िब होने लगी। तब हमारा गांव जादू टोनों और वशीकरण में सबसे आगे था। बहुत से लोग तो हमारे गांव का नाम सुनकर ही डर जाते और गांव में आने से पहले ही इनकार कर देते थे, क्योंकि हमारे गांव में कई ऐसे बाबा थे जिनके जादू की काट कहीं मौजूद नहीं थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब गांव के हालात बदल चुके हैं। उसी शमशान घाट में बैठे एक जादूगर ने शाज़मा को काला जादू सीखने की एक किताब दी और उसे ये यकीन दिलाया कि इस किताब को पढ़कर उसे वो सब कुछ हासिल होगा जो वो हासिल करना चाहती है। पहले तो शाज़मा को थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद काला जादू करने लगी और उसने काले जादू की बहुत सी विधाएं सीख ली। जब वो ये सब तंत्र मंत्र करना सीख रही थी तब उसकी फैमिली में कोई भी ये सब नहीं जानता था कि वो क्या कर रही है। यहाँ तक कि उसने मुझे भी ये सब नहीं बताया था। उसने तो खुद को दुनिया से ही अलग कर लिया था। जब उसकी फैमिली वाले उसे समझाते या उससे कुछ कहते तो वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगती। उसने अपना कमरा बिल्कुल अलग कर लिया था और वो ज़्यादातर खुद को इस एक कमरे में ही बंद रखती थी और उस बंद कमरे में किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। धीरे धीरे वो काले जादू में इतना आगे बढ़ गई कि उसने जानवरों की बलि देना शुरू कर दी। वो शमशान घाट से जली हुई हड्डियाँ उठाकर लाती और उन्हें पीस कर पानी में मिलाकर पी जाती। वो रातों को जागा करती और दिन में सोया करती थी। वो अब बिल्कुल बदल गई थी। ये तो अब वो शाज़मा थी ही नहीं। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका शाज़मा बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी। वो लड़की जिसकी अहमद से शादी होने वाली थी, अचानक उसकी मौत हो गई। पूरे गांव में शोर मच गया। कुछ ही दिन में जिस लड़की की बारात आनी थी, अचानक उसकी मौत हो गई। उस लड़की का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर ब्लड की एक बूंद भी नहीं थी।
पूरे गांव में उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई उसकी मौत की वजह काला जादू बता रहा था तो कोई कुछ और ही कह रहा था। वहीं दूसरी ओर शाज़मा उसकी मौत से बहुत ही खुश लग रही थी। फाइनली उसके और अहमद के बीच का कांटा अब निकल गया था। वो तो कब से बस इसी इंतज़ार में ही थी कि कब वो लड़की उसके रास्ते से हटेगी। पूरे गांव में ये बात कोई नहीं जानता था कि ये सब शाज़मा ने किया है। वो तो सबके सामने मासूम बनी फिर रही थी। और जब उस लड़की की मौत को कुछ अरसा गुजर गया तो शाज़मा ने एक बार फिर से अहमद से अपने प्यार का इजहार किया। शाज़मा को लग रहा था कि यही सही वक्त है, क्योंकि इस वक्त अहमद को सहारे की ज़रूरत है और मैं इस वक्त में उसका सहारा बनूंगी। लेकिन शाज़मा ने जब अहमद से बात की तो अहमद ने उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि उसकी मौत में तुम्हारा ही हाथ है और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहकर अहमद बहुत ही गुस्से में वहाँ से उठकर चला गया। अहमद की ये बातें सुनकर शाज़मा को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगी कि जिस काले जादू का सहारा लेकर उसने उस लड़की को अपने रास्ते से हटाया है, उसी काले जादू की मदद से अब वो अहमद को अपना बनाएगी। उसके बाद वो सीधे शमशान गई और वहाँ कुछ तावीज़ दाब कर आई और घर आकर उसने अहमद का एक पुतला बनाया और कुछ तावीज़ उसके गले में टांग दिए। उसे यकीन था कि उसका ये जादू ज़रूर असर करेगा और अहमद दौड़ता हुआ उसके पास आएगा। लेकिन इस बार उसकी ये चाल उसी पर ही भारी पड़ गई। अपने ये तमाम काम निपटाकर वो अपने उस कमरे में सोने के लिए गई जिसमें वो ये जादू किया करती थी। लेकिन जैसे ही शाज़मा ने अपनी आंखें बंद की, वो लड़की उसके सामने खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसकी मौत शाज़मा के जादू की वजह से हुई थी। वो लड़की उससे कह रही थी कि जैसे तुमने मुझे मारा है वैसी ही मौत अब तुम भी मरोगी। ये कहकर वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। शाज़मा ने उसी वक्त घबराकर अपनी आंखें खोली तो उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि उसके घर में सब लोग चिल्ला रहे हैं। वो दौड़कर अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन की अचानक मौत हो गई है। वो हैरान थी। अभी तो उसकी बाजी बिल्कुल ठीक थी, अचानक उन्हें क्या हुआ? उसने देखा कि उनका चेहरा बिल्कुल वैसे ही काला लग रहा था जैसे कि उस लड़की का था जिसे शाज़मा ने अपने काले जादू का सहारा लेकर मार डाला था। ऐसा लग रहा था कि किसी बुरी शय ने उसकी बहन का खून चूसकर उन्हें मार डाला है। शाज़मा अपनी बाजी को इस कंडीशन में देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके सामने खड़ी वो लड़की मुस्कुरा रही है। वो शाज़मा की ये हालत देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शाज़मा से कह रही हो कि ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अपनी बाजी को खोने के बाद शाज़मा पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट गया। ये बात सही थी कि अहमद के चक्कर में वो सबको भूल गई थी, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस हादसे के बाद शाज़मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। कभी वो घंटों अकेले गुमसुम बैठी रहती तो कभी बेइख्तियार रो देती और कभी ज़ोर ज़ोर से हंसा करती। उसकी ये हालत देखकर सबको लगता कि उसकी बाजी के गुजरने के बाद से उसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया है। दरअसल शाज़मा ने काले जादू की मदद से जिन शैतानी ताकतों को अपने कब्ज़े में किया था वो सब अब उस पर हावी होने लगी थीं। वो शैतानी ताकतें बहुत ही ताकतवर थीं और उन्हें संभालने के लिए शाज़मा को अपने किसी उस्ताद या गुरु की ज़रूरत थी। लेकिन जादुई ताकतों को हासिल करने के लिए उसने किसी को भी अपना उस्ताद नहीं बनाया था। उसने तो ये सब खुद ही सीखा था और तभी आज उसके पास इतनी शैतानी ताकतें थीं कि वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन शाज़मा अब खुद अपने होशो हवास खोने लगी थी। ऐसे में वो शैतानी ताकतें उल्टा उसी पर ही भारी पड़ रही थी। मैं बहुत ज़माने से शाज़मा से नहीं मिली थी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली और मसरूफियत के चलते मेरा गांव आना ही नहीं हो पाया था। बचपन के वो दोस्त भी लगभग सब छूट गए थे। एक दिन अचानक मेरी कज़िन जो गांव में ही रहा करती थी वो हमारे घर आई और उसने मुझे बताया कि तुम्हारी दोस्त शाज़मा की बहुत हालत ख़राब है और वो तुम्हें बस एक बार देखना चाहती है। अपनी कज़िन से ये बातें सुनकर मेरे जहन में वो सारी यादें ताज़ा हो गईं
और मैं अगले ही दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव आ गई। गांव आकर हमेशा की तरह मैं सबसे पहले शाज़मा के यहाँ पहुंची। शाज़मा के यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि उसका घर बिल्कुल वीरान लग रहा था। वो घर जो हमेशा लोगों से भरा रहता था, आज वो बिल्कुल खाली था। मैंने देखा कि शाज़मा की अम्मी, जो अब बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, वो एक कमरे में पड़ी कराह रही थी। मैंने उन्हें सलाम कर शाज़मा के बारे में पूछा तो उन्होंने एक बंद कमरे की तरफ इशारा किया। कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए पहले तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर मैं हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई। शाज़मा अंदर बिस्तर पर पड़ी दर्द में कराह रही थी। उसके कमरे से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे वो महीनों से नहाई नहीं हो। जब मैं उसके पास गई तो मुझे देखकर वो उठकर बैठ गई। उसकी पूरी बॉडी पर जख्म भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लैक कलर का जाल उसके पूरे जिस्म पर बना हो, और ये जख्म इतने गहरे थे कि वो पक रहे थे और वो बदबू इन्हीं जख्मों में से आ रही थी। शाज़मा को इस हालत में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी वही दोस्त थी जो बचपन में मेरे साथ खेला करती थी। मैंने उससे कहा कि ये सब क्या है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रही। मैं उससे ज़िद करने लगी कि आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ दिखाऊंगी। लेकिन वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी, और फिर जो कुछ उसने मुझसे कहा वो सब सुनकर मैं हैरान थी कि ये जो घाव तुम मेरे जिस्म पर देख रही हो, ये सब अल्लाह ताला का अजाब है मेरे लिए। मैंने जो कुछ किया है ये सब अब उसकी सज़ा है। और फिर उसने मुझे वो सारी बातें बताईं कि किस तरह उसने काला जादू सीख कर पहले उस मासूम लड़की को मारा और फिर उसी काले जादू के ज़रिए अहमद की मोहब्बत को हासिल करना चाहा। और जब उसका ये जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो वो शैतानी ताकतें उसी पर हावी होने लगीं और उन्होंने ही उसके भाई और बहन को मार डाला। उसके बड़े भाई जो रात में छत पर सो रहे थे, अचानक उन्हें खून की उल्टी हुई और उनकी डेथ हो गई। अब उसके घर में बस उसकी बूढ़ी माँ और वो हैं। उसने मुझे बताया कि किस तरह उसने जादू टोनों में पड़कर अपना हंसता खेलता घर खुद बर्बाद कर लिया और उसने खुद को भी बर्बाद कर लिया था। उसने अपने ज़ख्म मुझे दिखाते हुए कहा कि अब इनका कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है। उसने कहा कि ये शैतानी ताकतें तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक उसके जिस्म में जान है। उसने कहा कि अब मौत के बाद ही उसका इलाज मुमकिन है। शाज़मा की ये सारी बातें सुनकर मैं हैरान थी। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं थे जो मैं उससे कुछ कह पाती। उसने कहा कि उसे अपनी गलतियों का एहसास है और वो ये नहीं चाहती थी कि वो ये सब बताए बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए। वो अपनी हकीकत दुनिया को बताना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरी दुनिया से ये बात कह सके, और इसलिए उसने ये सारी बातें मुझे बताईं ताकि इस दुनिया से जाते वक्त उसके दिल पर बोझ ना रहे। शाज़मा की कहानी सुनकर मैं हैरान थी कि कोई प्यार में इस कदर अंधा भी हो सकता है कि ख़ुद को बर्बाद ही कर ले। उस दिन मैं शाज़मा से मिलकर अपने घर आ गई। उससे कुछ भी कहने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि शाज़मा इस दुनिया से जा चुकी है। अपने उस दोस्त को मैंने तभी खो दिया था जब पहली बार उसने काले जादू की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उसके इस तरह इस दुनिया से जाने की तकलीफ़ आज भी मेरे दिल में होती है कि काश मैं उसे सही वक्त पर सब कुछ समझा पाती तो वो इस काले जादू के चक्कर में ना पड़ती। दोस्तों, ये थी स्टोरी जो आज हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक और बात गाइस, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे डरावने वाकयात हो जाते हैं जबकि हम कोई डरावना वाकया या कहानी सुन रहे हों, तब हम ऐसे डरावने वाकयात एक्सपीरियंस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई मौजूद है, कोई शय हमारा पीछा कर रही है, या फिर अचानक ही हम किसी को देखते हैं। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।